मेष राशि वालों, अप्रैल 2026 में नए धमाके के साथ आप मैदान में उतरेंगे, क्योंकि अब ये धमाका जो है ये मंगल देव के कारण से होगा, सूर्य देव के कारण से होगा। और इस समय में शुक्र का जो सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है ये 19 अप्रैल 2026 को देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अब तैयार हो जाना है आपको नई सफलताओं के लिए, नए दिशा में कदम बढ़ाने के लिए। और सफलता के नए दरवाजे अप्रैल 2026 में खुलने जा रहे हैं और इस समय को बुनाने का काम करना है आपको। ये जो अवसर अप्रैल 2026 में आपको मिलेगा, इस अवसर को बुहाना है मित्रों। इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि अप्रैल 2026 का महीना आपकी तकदीर, आपकी किस्मत को बदलने वाला महीना रहेगा। क्योंकि इस महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के बदलाव होने जा रहे हैं, जो बदलाव आपकी किस्मत को बदल कर रख देंगे। तो सबसे पहले जो बदलाव होगा वो बदलाव होगा इस समय मंगल ग्रह का, जो कि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। और मंगल मीन राशि में 2 अप्रैल 2026 से गोचर करेंगे आपके द्वादश भाव में। इसके अलावा यहाँ पे शनि भी मंगल के साथ हालांकि विराजमान रहेंगे। और सूर्य जो कि इस समय में 14 अप्रैल 2026 से एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। और सूर्य आपके मेष राशि में उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे, यानी कि आपकी ही राशि में सूर्य उच्च के, वो भी मंगल की राशि में। और बुध 11 अप्रैल से यहाँ पे नीच अवस्था के हो जाएंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा द्वादश भाव में। और 30 अप्रैल से बुध और सूर्य की युति से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। शुक्र की बात करें हम तो 19 अप्रैल 2026 से शुक्र आपके द्वितीय भाव में ही स्वराशिगत हो जाएंगे। तो यहाँ पे गुरु जो है वो आपके तीसरे भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। केतु पंचम में रहेंगे तो राहु यहाँ पे लाभ भाव में रहेंगे। काल सर्प दोष भी इस समय में बनेगा, लेकिन यहाँ पे जितने सकारात्मक योग इस समय में बन रहे हैं ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत ही रोचक है और कहीं ना कहीं आपके जीवन को बदलने का काम ये योग करेंगे। क्योंकि मेरे मेष राशि वालों, आप निर्भीक इंसान हैं, आप निडर इंसान हैं, स्पष्टवादी इंसान हैं, मुंह पे बोलने वाले इंसान हैं, लेकिन दिल के बहुत महान इंसान हैं। आप दिल के बहुत दलेर इंसान हैं और मुट्ठी बांधने वाले इंसान नहीं हैं, आप खुले हाथ से देने वाले इंसान हैं। ये बात आपके अंदर है। लेकिन कहीं ना कहीं जितना सीधे आप हैं, जितने सरल आप हैं, उतने ही खतरनाक आप तब बन जाते हैं जब आपके साथ कोई छल कपट करता है, जब आपके साथ कोई बेईमानी करने पे आता है, या जब आपको कोई धोखा देने की कोशिश करता है। तो उस समय में स्वाभाविक है कि आपका गुस्सा आना जायज़ है, गुस्सा आता भी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अधिकांश आपने ये देखा है अपने जीवन के साथ कि आप कितने भी अच्छे क्यों न बन जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले लोगों से, जो सामने वाले लोग हैं जिनके लिए विशेषकर आपने मदद की है, उनसे कभी भी आपको कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली है। चाहे आप अपने घर के मामले में देख लो, चाहे आप रिश्तेदारों के मामले में देख लो, चाहे आप अपने दोस्तों के मामले में देख लो, और चाहे आप किसी भी इंसान के मामले में देख लो जो आपके बहुत नज़दीक रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव नेचर सामने वाले इंसान का आपके प्रति नहीं रहा है। बस आपकी खाल उतारने का काम करते हैं, आपको निचोड़ने का काम करते हैं, आपसे जितना मिले वो लेने का काम करते हैं लोग। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो हर हिसाब से आपसे लेना है। लेकिन जब आपको ज़रूरत है, जब आपको देने की बारी है, तब ये लोग पीछे की तरफ हाथ बांधने का काम करते हैं। लेकिन क्योंकि आप स्वाभिमानी हैं, आप महान हैं, निडर हैं, तो आपको ज़्यादा उस बात की कोई आवश्यकता भी नहीं है कि आप किसी के साथ सरेंडर करके आगे बढ़े, या किसी के आप टुकड़ों पे पले, या फिर कोई आपको हमदर्दी दिखाए, या किसी की दया पे आप आगे बढ़े। आप वैसे करने वाले भी नहीं है, क्योंकि आप स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सोच के इंसान हैं और खुद के दम पे आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। तो ऐसे में ये जो अप्रैल 2026 का
महीना है। एक तो देखो मैं आपके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जैसे कि इस समय में आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और कहीं न कहीं आपके मन में एहसास होगा कि आप छोटे-मोटे काम के लिए नहीं बने हैं। आपको कुछ न कुछ एक्शन लेना है आप, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपकी जो लाइफ़ है वो थोड़ी स्मूथ हो गई है, वो ढीली हो गई है। मतलब उसमें आलस्यपन आ गया है, क्योंकि मंगल तो अपने आप में हनुमान जी हैं, हनुमान जी का दिन भी है। मंगल ग्रह से संबंध हनुमान जी का बहुत गहरा है। तो हनुमान जी के भीतर कितनी शक्तियाँ हैं, हनुमान जी के भीतर अपरिमित शक्तियाँ हैं, अपरिमित ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी उनको सिमरन कराना पड़ता है। तो वही शक्तियाँ आपके भीतर भी है, बस आपको सिमरन करना है, उन शक्तियों को रियलाइज़ करना है, याद रखना है। और आप देखेंगे कि अप्रैल के महीने में आप बहुत कुछ करने वाले हो और कहीं ना कहीं आप भी उन लोगों के जैसी ही नीति अपनाना चाहेंगे मित्र, क्योंकि आपने भी बहुत आजमा लिया है लोगों को, आपने भी बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, लेकिन उनसे और तो आपको कुछ ज़्यादा लाभ मिला नहीं। लेकिन अब भी आप भी चाहते हैं इस समय में कि अब आपको अपने आप पे फोकस करना है, ना कि लोगों के लिए करना है। आप भी चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत जीवन के लिए जिएँ या कुछ लोगों के लिए आप सिर्फ जीना चाहते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा सोशल वर्क, ज़्यादा लोगों के बीच में जाना या कहीं न कहीं ज़्यादा जुड़ाव, ये आपके लिए कोई फ़ायदे का सौदा नहीं रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो स्वास्थ्य को लेकर के अगर हम देखें तो देखो, थोड़ी मौसमी बीमारियां या सर्दी जुकाम, दांतों का दर्द, बदन दर्द, पेट से संबंधित दिक्कत, परेशानी वगैरह आपकी 14 अप्रैल तक थोड़ा बहुत हो सकता है। उसके बाद का जो समय शुरू होगा वो समय काफ़ी अच्छा रहेगा। 14 तारीख तक थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी आपको हो सकता है, क्योंकि राहु और केतु के अंतर्गत ग्रह हैं, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ पर 14 तारीख तक थोड़ा सा आप क्या करें कि वाणी पर संयम बना के रखें। इस समय में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है, तो इससे थोड़ा बच करके रहना है आपको। अननेसेसरी अनावश्यक बहसबाजी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके फाइनेंस की, पैसे की, धन से संबंधित। तो धन को लेकर के देखा जाए तो शुक्र आपके द्वितीय भाव में है, तो शुक्र द्वितीय भाव में धन के भाव में ही बैठे हुए हैं और लाभेश जो हैं वो आपके शनि बनते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे सूर्य उच्चस्थ अवस्था के भी हैं 14 तारीख के बाद। तो धन के मामले में देखो, नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर मिलेंगी और कहीं ना कहीं से धन का आवागमन बढ़ेगा, धन आएगा। एक तो वो धन जो आपका फंसा हुआ है, वो धन जिसके लिए आपने, जो किसी को दिया हुआ है, आपने किसी को पैसा उधार दिया था या फिर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस धन से भी आपको प्रॉफिट होगा। और आपकी अचल संपत्ति, मतलब जैसे प्रॉपर्टी वगैरह भी इस समय में बढ़ सकती है। और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब के माध्यम से धन मिलेगा। इस समय प्रमोशन हो सकता है, आपका सैलरी बढ़ेगी आपकी, और ये 14 तारीख से होता हुआ दिख रहा है जब सूर्य उच्चस्थ अवस्था के आपके आ जाएंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जॉब स्विच अगर आप करना चाहते हैं तो एक अच्छी कंपनी में स्विच जॉब कर पाएंगे। और जॉब ट्रांसफ़र के भी योग बने हुए हैं, लेकिन ट्रांसफ़र अगर होगा भी तो आपके मनचाह इच्छा से होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ पिछले कुछ समय में आपने ये अनुभव किया है कि ऑफिस पॉलिटिक्स से भी कहीं ना कहीं आप पीड़ित रहे हैं, जॉब में पॉलिटिक्स का सामना भी करना पड़ा है आपको, तो वो स्थिति ख़त्म होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। कुल मिलाकर के प्रशंसा इस समय में आपको मिलेगी, आपके ऑफिस में आपके कार्यों को सराहा जाएगा और फाइनेंशियली भी आप ग्रो करेंगे। और कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से खर्चे भी आपके बढ़े हैं, सेविंग कम हुई है, तो इसमें भी कमी होती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त पैसे से संबंधित अगर हम देखें तो ये समय में आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, या पहले से अगर आप बिजनेस अपना चला रहे हैं तो उसे आप चेंज कर सकते हैं या उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं या कोई और उसके साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ समय से घाटा बिजनेस में हो रहा है या उस तरह का प्रॉफिट लाभ नहीं मिल रहा है तो इस समय में ज़रूर आपको प्रॉफिट लाभ मिलेगा, उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कोई कर्ज लेकर के भी आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर कर्ज नहीं मिल रहा है, लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है आपने, वो मिल नहीं रहा है तो वो भी ज़रूर मिलेगा। पहले से लोन अगर लिया हुआ है तो अब उसको धीरे धीरे आप खर्च, मतलब उसकी EMI चुकाते रहेंगे। नए प्रॉपर्टी इस समय में खरीद सकते हैं, जैसे घर हो गया, वाहन हो गया, फ्लैट प्लॉट हो गया, या फिर कोई दुकान खरीद सकते हैं आप।
कोई रेंट पे अगर आप प्रॉपर्टी चढ़ाना चाहते हैं तो रेंट पर आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जैसे फ्लैट प्लॉट या घर वाहन बेचना चाहते हैं, तो सही दाम पर आपका ये बिकेगा। और ये 2 अप्रैल 2026 से ही दिख रहे हैं ऐसे योग। रियल इस्टेट शेयर मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव इस समय बना रहेगा। जितनी उपेक्षा आपको प्रॉफिट की, उस हिसाब से प्रॉफिट ना मिले, थोड़ा कम मिल सकता है आपको। इसके साथ साथ जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, विशेषकर आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या फिर इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए ये समय कुल मिला करके काफ़ी अच्छा रहने वाला, क्योंकि सूर्य उच्चस्थ अवस्था में है। तो मान सम्मान स्वाभिमान इस समय में बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, आपके पदोन्नति होगी। इसमें ज़्यादातर चीज़ें ठीक होती हुई देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ ये समय विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी कंपनी के थ्रू जा सकते हैं, या कोई टूर ट्रिप आप कर सकते हैं अपनी तरफ से, या आप पढ़ाई के मामले में अगर विदेश जाना चाहते हैं तो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। बिजनेस करने जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा, पासपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। पढ़ाई के मामले में अगर आप जाना चाहते हैं तो मन चाहे कॉलेज में आपकी एडमिशन होगी। और अगर हम बात करें इस समय विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी लोगों के लिए, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए अगर ये समय देखा जाए तो बहुत ही अच्छा समय जाने वाला है। क्योंकि 14 तारीख के बाद आप देखेंगे कि अगर आपका कोई भी 14 तारीख के बाद एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर परीक्षा का कोई एग्ज़ाम है तो अच्छे नंबरों से आप वो परीक्षा पास करेंगे, और इस समय कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई पे मन लगेगा, आपका एकाग्रता बढ़ेगी। पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर के आपके अंदर एक निराशा बनी हुई थी, और आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, भटकाव मन में था, निराशा बहुत ज़्यादा थी, और याद नहीं रख पाते थे आप किसी भी विषय को। तो ऐसे में अब आप विषय को याद भी रख पाएंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे, नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। और इस समय में आप ये देखेंगे कि आपको आपके मेहनत का फल मिल सकता है। कोई सरकारी संस्थान आपको सम्मानित कर सकते हैं, या फिर कोई निजी संस्थान भी आपको सम्मानित कर सकती है। इसके अलावा हम अगर आपके पारिवारिक जीवन को देखें अप्रैल 2026 में, तो फैमिली लाइफ तो बेहतर रहेगी मित्रों। क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपके फैमिली लाइफ में भी डिस्टर्बेंस चलाई रही है। कहीं ना कहीं आपस में ही परिवार के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा होना, या नाराज़गी होना, या कहीं ना कहीं तू मैं वाली स्थिति पिछले कुछ समय से रही है। तो एक तो ये तू मैं वाली स्थिति खत्म हो जाएगी, समन्वय बढ़ेगा परिवार में, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, और ख़ास करके जो मैरिड लाइफ है आपकी, उसमें भी एक अच्छी संतुष्टि देखने को मिलेगी। क्योंकि ससुराल पक्ष से जो प्रॉब्लम आ रही थी आपको, वो समाप्त होगी इस समय में। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों को लेकर के उतार चढ़ाव, वो ख़त्म होगा। मनभेद मतभेद वो समाप्त होगा, और इस समय में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन उनका ख़त्म होगा। वाइफ अगर छोड़ करके जा चुके हैं तो उनके वापस आने के योग इस समय में बने हुए हैं। हस्बैंड का साथ सहयोग मिलेगा। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लिव इन रिलेशनशिप या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है तो वो ख़त्म होगी। एलमनी प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, घर, वाहन या संतान को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो वो समाप्त होगा। डिवोर्स को लेकर कोई केस आपका चल रहा है तो उसका अंतिम फैसला इस समय में आ सकता है, वो भी आपके फेवर में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में बने हुए हैं। कंसीव आप जरूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो अब मिसकैरेज किसी भी सूरत में होता हुआ इस समय में नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप ज़रूर होगा। इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। सेपरेशन अगर आपका चल रहा है तो फिर से रियूनियन होगा। ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी। और थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है तो वो समाप्त होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है। एक्स पार्टनर की वापसी होगी। वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में या डिवोर्सी विडो हैं और पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप की स्थिति यह है कि अभी के टाइम में आपकी अच्छे से बातचीत अपने पार्टनर के साथ नहीं हो रही है। पार्टनर विमुख हो रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, या कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक रिश्ता आगे ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें भी 19 तारीख के बाद ठीक होती हुई दिख रही हैं।
या फिर 19 तारीख के बाद इस तरह से भी हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें या कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकता है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार पूर्वक आपको बता दिया वृषभ ये मेष राशि वालों का अप्रैल 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या तो परेशानी है मित्रों, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।